जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। तो मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णनों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौमाता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कलयुग के अंत में कैसा होगा मनुष्य का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक वो चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग के अंत में कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद्भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। पृथ्वीलोक पर अवतरित हो मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वराह, वामन के रूप में, और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिए थे। कलयुग के 5 कड़वे सच्चाई। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उसके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडवों अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसको 2 सूंड वाला हाथी दिखाई दिया था। उसने अपने मन में सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा में भ्रमण करने गया था तो उसने देखा एक पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट था और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गया और ये बात श्री कृष्ण को उसने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि
हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे, उसे सब चीजों का ज्ञान भी होगा, लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। भीम जिस दिशा में गया था तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई, और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांध कर रखने लग जाएगा, जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। सहदेव जिस दिशा में गया था तो उसने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा, तो उसने उस गांव में बहुत सा कुआं देखा जिसमें सभी कुआं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उसने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव, समारोह जैसी चीजों पर लोग अधिक धन खर्च करेंगे, यहां तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय, जरूरमंद, दान, पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। नकुल जिस दिशा में गया था तो वह उस दिशा में एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान तेजी सभी पेड़ पौधे रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है, और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक जाता है। तो वो देखकर हैरान हो गया और वो ये बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि छीन हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा, और यह पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन हरिनाम के एक छोटे से पौधे से यह पतन रुक जाएगा। हरिनाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगा और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता होगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।